पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय की आन बान शान ताइक्वांडो कोच, जिनके बच्चे, जिनके छात्र राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ताइक्वांडो में बेगूसराय जिले का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेगूसराय ताइक्वांडो संघ के सचिव नंदू कुमार जी की। नंदू सर, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, तो अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के निदेशक डॉक्टर रोशन जी का, पुष्पांजलि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपने मौका दिया है केवी स्टूडियो के जरिए मैं अपने बात को रख सकूं, ताइक्वांडो के बारे में ज़िले को अवगत करा सकूं कि ये ताइक्वांडो एक्चुअली है क्या। मैं इसके लिए डॉक्टर रोशन जी का, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जहाँ तक आपने बताया कि ताइक्वांडो है क्या, तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए ताइक्वांडो किस प्रकार का खेल है। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है। इसकी कोरिया से ये गेम अडॉप्ट किया गया था और अभी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। और इसमें लगभग जितने भी हमारे देश में स्टेट हैं, सभी स्टेट में ताइक्वांडो खेला जाता है और बहुत अच्छी तरीके से खेला जा रहा है। एक्चुअली ताइक्वांडो जो है एक सेल्फ डिफेंस है। खुद की आत्मरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में आ जाते हैं तो इस अपने हैंड्स और लेग मूवमेंट से आप अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो आप कभी भी मुसीबत में होते हैं तो आप अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। खासकर अभी जो हमारे देश में तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, सुनने में आती रहती है, न्यूज़ में भी आप लोग के माध्यम से, तो लड़कियों के साथ छेड़खानी, अभद्र व्यवहार, ये सब हम लोग देखते रहते हैं। हमारा कहना, इस मार्शल आर्ट को आप सीखिए और निश्चित रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा कि खासकर महिलाओं और लड़कियों को निश्चित रूप से इसको सीखना चाहिए। वो अकेले कॉलेज जा रही हैं, शॉपिंग जा रही हैं, तो कुछ तो उनको हुनर होना चाहिए कि 2-3 लड़के अगर किस तरह छेड़खानी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो हम अपनी रक्षा कर सकें। इस आर्ट को सीख के हम रक्षा कर सकें। और बहुत जगह हमने देखा भी है, सुना भी है न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि लड़कियां ताइक्वांडो सीख रही हैं या सीखी हुई हैं, वो अपना सेल्फ डिफेंस भी कर रही हैं। तो एक मैं संदेश देना चाहूँगा कि बिल्कुल महिलाओं और लड़कियों को इस क्षेत्र में बिल्कुल आना चाहिए। सर, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट सबसे पॉपुलर है, हॉकी है, फुटबॉल है, लेकिन आपने ताइक्वांडो खेल को चुना, इसके पीछे की क्या वजह है? ये 91 में कल्याण केंद्र रिफाइनरी टाउनशिप में ताइक्वांडो क्लास शुरू हुआ था जी। उस टाइम मैं क्लास 10 में, आई थिंक शायद 10 में था। तो मैं देखा कि ट्रेनिंग चल रहा है, तो हमारी रुचि हुई कि क्यों ना हम भी इस आर्ट को सीखें। और मेरे सीखने का पर्पस बस ये था कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं। अगर कोई तरह का बात हो, कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं खुद अपना डिफेंस कर सकूं। इसलिए मेरा इस खेल में जुड़ाव हुआ। पहले तो मैं सीखना स्टार्ट किया। एक कोच हुआ करते थे, श्री राम सिंह, उन्होंने ही कल्याण केंद्र में शुरू किया था और मैं उनके अंदर में ट्रेनिंग सीखना शुरू किया था। वो सियासत में थे, तो सीखने क्रम में मैं भी डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल तक नहीं जा सका। उस टाइम में जिस समय हम लोग सीखते थे और इस टाइम में बहुत ही फ़र्क है ताइक्वांडो में और एनी और भी स्पोर्ट्स में। अभी जो एडवांटेज स्पोर्ट्स में मिल रहा है, हम लोग के टाइम में वो एडवांटेज नहीं था, वो इक्विपमेंट्स नहीं था। हम लोग फर्स्ट पे ट्रेनिंग किया करते थे और अभी तो पूरा मॉडर्न हो गया है। हर एक हॉकी देखिए टर्फ पे खेला जा रहा है, ताइक्वांडो के लिए मैट होता है, मैट पे खेला जा रहा है।
जी। तो हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं था। वो हम लोग में इक्विपमेंट्स आता है, किक पैड उसको बोलते हैं, वो हम लोग के पास नहीं था। हम लोग उस पैड को ऐसे पैड बना फैन टाइप का रहता है, उस पर बच्चे लोग हिटिंग करते हैं। जी। और हम लोग उस समय प्रैक्टिस के लिए एक स्लीपर यूज करते थे, चप्पल यूज करते थे। जी। उस चप्पल पे हम लोग किक मारते थे। अच्छा। वो दौर उस समय था कि हम लोग चप्पल पे ट्रेनिंग करते थे, कोई इक्विपमेंट्स नहीं था हम लोग के पास। जी। और आज के टाइम में बच्चे लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल गया है और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा यही सीखने का मकसद था कि मैं अपना डिफेंस खुद कर सकूं। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ते गया। मैं इसको एक स्पोर्ट्स के रूप में लेने लगा, खेल के रूप में लेने लगा। जी। और मैंने इस दौरान डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक गया। नेशनल में मेरा मेडल भी है। तो सर ये तो ताइक्वांडो की बात थी, और मैंने कहीं सुना कराटे। तो ताइक्वांडो और कराटे मूल रूप से इन दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअली ये भी मार्शल आर्ट का ही रूप है, कराटे भी जी। और ताइक्वांडो भी मार्शल आर्ट है। एक्चुअली उसमें हम लोग में ताइक्वांडो में क्या होता है, लेग टेक्निक्स से ज़्यादा, एक्चुअली प्रैक्टिस में हम हैंड टेक्निक्स, लेग टेक्निक्स दोनों यूज करते हैं। जी। मगर जब कोई मैच होता है, कोई टूर्नामेंट वगैरह होता है, तो ताइक्वांडो में क्या लेग टेक्निक्स ज़्यादा यूज करते हैं और कराटे में क्या हैंड टेक्निक्स ज़्यादा यूज होता है। अच्छा। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। जी। अब बाकी सब वो सेम है कि उससे भी आप डिफेंस सीख तो सकते ये भी हैं। क्या कोरिया से ही नहीं, ये एक्चुअली जापान से है। अच्छा। जी। जिस समय मैं सीखा करता था उस समय मैं जूडो का भी ट्रेनिंग लिया हूँ और जूडो का डिस्ट्रिक्ट भी खेला हुआ हूँ और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रह चुका हूँ जूडो में। जी। तो और अभी फिलहाल हम ताइक्वांडो उस टाइम से सीखे और अब बच्चों लोग को भी सिखा रहे हैं। जी। जब हमारे सर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई, भाई अब आप इसको शुरू कीजिए। तब से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो सर जहाँ तक मुझे पता है कि लगभग 26-27 वर्षों से आप कल्याण केंद्र में ताइक्वांडो क्लास दे रहे हैं। जी। तो उसके अनुभव के बारे में बताएं। एक्चुअली शुरू के दिनों में हमारे सर के बारे में बता ही दिए। जी। जब उनका यहाँ से जाना हुआ तो उस बीच हमारे सीनियर के अनिल कुमार तांती सर भी हैं अभी मौजूद, हम लोग के साथ काम भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ पर्सनल रीजन से छोड़ भी दिया था। जी। तो जिम्मेवारी हमारे ही ऊपर आ गई कि आप इसको शुरू कीजिए, बच्चे आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो उस टाइम इंडियन ऑयल का सपोर्ट था, बॉडी रिफाइनरी का सपोर्ट था और काफ़ी अभी तक सपोर्ट है। जी। उनके वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस टाइम वही डिफरेंट था कि इक्विपमेंट्स की कमी थी, सामान की कमी थी। आज IOC रिफाइनरी ने मैट मुहैया करवाया, इक्विपमेंट्स मुहैया करवाए हैं। इस वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उस मैट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी इंटरनेशनल, नेशनल मैचेस, इवन कि अब स्टेट चैंपियनशिप जो राज्य स्तरीय होता है वो मैट पे खेला जाता है। तो मैट का ट्रेनिंग और एक फर्श का ट्रेनिंग में बहुत अंतर है। अगर बच्चे फर्श पे ट्रेनिंग करेंगे तो निश्चित मैट में मैच नहीं खेल पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो रिफाइनरी ने मैट मुहैया करवाया है। और उस टाइम हम लोग इंटरनेशनल सोचते थे कि इंटरनेशनल जाएंगे, इंटरनेशनल होता क्या है। हम लोग एक जहन में एक आता था इंटरनेशनल होता क्या है। पर मैं जब कुछ सीखता था तो मैं इंटरनेशनल तक नहीं जा सका और शायद स्कोप नहीं मिला और हमारे ट्रेनर भी नहीं रहे। खुद ट्रेनिंग करना, दूसरे को ट्रेनिंग, दोनों डबल रोल, तो मैं नहीं कर पाया। मगर आज परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ में अभी ताइक्वांडो है। अगर बेगूसराय जिला में जितने भी खेल खेले जाते हैं तो जिले में ताइक्वांडो का एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम पे ताइक्वांडो आज खड़ा है। और कहीं न कहीं सभी का योगदान है इसको आगे बढ़ाने में। तो उस समय हम कोशिश किए इंटरनेशनल के लिए, मगर हम नहीं जा सके। मगर अभी इधर हाल के दिनों में, पिछले 4 वर्षों में फर्स्ट हमारे जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होते हैं, एक आप देखते हैं वो ओपन होता है, उसमें कोई भी जा सकता है। हमारे ऑफिशियल टूर्नामेंट जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं तो उसमें है कि डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं तो फिर गोल्ड मेडल होता है। तो वो बच्चे जाते हैं स्टेट खेलने के लिए। जो बच्चे स्टेट खेलते हैं उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे तो वो नेशनल खेलने जाएंगे।
फिर नेशनल में जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे इंटरनेशनल। वो वहाँ थोड़ा सा ब्रेक होता है। वहाँ ब्रेक ये होता है कि एक कैंप लगता है, जी राष्ट्रीय शिविर लगता है, इंडिया का कैंप लगता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे 3 बच्चे वो कैंप लगा, इंडिया का कैंप लगा। जी। इंडिया के कैंप में हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक साथ 3 बच्चे सेलेक्ट हुए वाह। इंटरनेशनल के लिए, जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। इंटरनेशनल उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व कप के लिए 3 बच्चे सेलेक्ट हुए एक साथ। और हमारे क्लब के और मैं जिनको सिखा रहा था वो बच्चे सेलेक्ट हुए। क्या बात है। कल्याण के ताइक्वांडो एकेडमी में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ट्रेनिंग। जी। तो 3 बच्चे जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का का सिलेक्शन हुआ। जी। आयुषी कुमारी, साक्षी भाटी, सौरभ कुमार, ये 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। और तीनों बच्चे साउथ कोरिया गए खेलने के लिए। जी। फर्स्ट टाइम था। तो जो इंटरनेशनल में जो ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो हमारे पास उस टाइम इक्विपमेंट्स की कमी थी। तो बच्चे वहाँ गए, किसी ने 1 मैच जीता, किसी ने 2 मैच जीता। वहाँ पर हमारा मेडल नहीं हो पाया, मगर हमको लगा चलो हम एक प्रयास में वहाँ सफल तक पहुँचे तो बिल्कुल। जी, हम सफल हुए कि हमारे एक साथ 3 बच्चे इंटरनेशनल वहाँ के जाके लिए जानने को मौका मिला, जानने जी, का तो मौका। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। उसके बाद फिर एक लड़की का सिलेक्शन हुआ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जी। खुशबू कुमारी नाम है, उसका सिलेक्शन हुआ कनाडा में। उसका भी कैंप लगा औरंगाबाद जो पुणे में है, जी। वहाँ पे उसका कैंप लगा। उसका भी सिलेक्शन हुआ, कनाडा गई, 3 मैच जीती। चौथा मैच में आगे नहीं जा सकी, जी। वहाँ से वो भी खेल के आ गई। प्रोसेस वही था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, गोल्ड मेडल, उसके बाद कैंप, और देन कैंप में 20 दिन 25 दिन का ट्रेनिंग करके फिर आप इंटरनेशनल के लिए। आपको जैसे हमारे दर्शक को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि वो ECB में सर बोले और ECB में चला गया होगा, और इसके पीछे बहुत बच्चों का मेहनत है, हमारी टीम का मेहनत है। वो मेहनत करते हुए बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं। खुशबू के बाद फिर से हमारे एक सौरभ कुमार जी। टूनिसिया के लिए सेलेक्ट हुए। जी। और सौरभ कुमार को भेजने के लिए कुछ परेशानियां भी आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था। जी। एक्चुअली लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हुआ कि गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सरशिप के लिए प्रॉब्लम हुआ कि स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट। जी। तो बात हुआ कि भाई बच्चे सिलेक्टेड हैं, फेडरेशन के थ्रू जाना था। फेडरेशन ने बोले ठीक है, आप बच्चे सेलेक्ट हैं, आप बच्चे को भेज सकते हैं, मगर गवर्नमेंट ने स्पॉन्सरशिप के लिए मना कर दिया है, तो पैसे का प्रॉब्लम है। फिर हमने काफ़ी प्रयास किया, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेपर पब्लिश किया, ये बच्चे को भाई इंटरनेशनल जाना है, पैसे की कमी हो गई है। तो बेगूसराय जिला के जितने भी ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हैं, सभी ने मिलके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत फंड सब लोग दिए। उस फंड से इकट्ठा करके सौरभ कुमार टूनिसिया के लिए गया, और उसको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और वहाँ भी मेडल नहीं हो पाया। फिर थोड़ा हम निराश हुए कि भाई मेडल होना चाहिए था। अब तो हमारे 4 बच्चे मेडल चले गए और अभी तक हमारा मेडल नहीं हो पा रहा है। जी। फिर रिसेंटली 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए श्रेया रानी और रागिनी कुमारी का सिलेक्शन हुआ। अब देख लीजिए, इसमें ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। लड़कियां आ रही हैं, बहुत आगे लड़कियां बढ़ रही हैं। पेपर में भी अक्सर मैं देखती हूँ कि आज इस लड़कियों का चयन ताइक्वांडो में या कराटे में यहाँ हुआ। जी, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, और नॉट ए मार्शल आर्ट में ही हर एक गेम में हम देख रहे हैं कि लड़कियां। सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके पेरेंट्स की कि वो आगे उनको जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को मैं धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा। इनकी वजह से बच्चे आ रहे हैं, और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए कि आज जो भी हम लोग का नाम हो रहा है, वो बच्चे की वजह या पेरेंट्स की वजह से ही हम लोग आज आपके सामने बैठे हुए हैं। जी। तो उनका इजिप्ट में सिलेक्शन हुआ, इजिप्ट जाने के लिए। जी। तो वही प्रोसेस, उनका नेशनल में मेडल हुआ, गोल्ड मेडल हुआ, और दोनों कैंप में गई, कैंप हुआ। दोनों रागिनी और श्रेया रानी गई इजिप्ट के लिए, और रागिनी 2 मैच क्वालिफाई की, 3rd मैच हार गई।
पर श्रेया रानी ने बहुत ही जज्बा दिखाया और श्रेया रानी ने बहुत अच्छे अच्छे कंट्री को हराया। श्रेया रानी ने जो ओलंपिक में क्वालिफाई टीम करती है जी। उस टीम को श्रेया रानी ने हराया क्या बात है। और हराते हुए 4 मैच वो जीती और सेमीफाइनल में वो मैच लूज कर गई और उसका 3rd प्लेस पक्का हो गया। वो ब्रॉन्ज मेडल ली और पहली इंडियन गर्ल है जिन्होंने ताइक्वांडो में इंडिया को मेडल दिलवाया। अभी तक ये है कि इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी लड़की ने मेडल नहीं दिया, तो पहली श्रेया रानी है जो मेडल दिलवाई है इंडिया को। आज भी वो ट्रेनिंग कर रही है कल्याण अकेडमी में और आगे भी वो बहुत दूर तक जाएगी। तो मेरा एक सपना वो साकार की कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिलवाई भारत को, अपने बेगूसराय जिला को। इसके लिए मैं उसे बहुत गर्व कर रहा हूँ और आगे भी हमारा टारगेट है। और हमारा अगला लक्ष्य एशियाड का है। अगर एशियाड हमारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो सीधे ओलंपिक खेलने के लिए जाएंगे। और हम सोचा करते थे कि नहीं, लगता ये नहीं हो पाएगा, एक सपना है ये मेरा पूरा नहीं हो पाया। बच्चे इंटरनेशनल मेडल नहीं दे पा रहे हैं और बच्चे ने मेडल दिया और हमारा प्रयास है एशियाड ओलंपिक के लिए कि एशियाड बच्चे जाएँ, वहाँ से क्वालिफाई करके ओलंपिक जाए। और कोरोना काल हो गया तो कोरोना काल में हमारा प्रैक्टिस बच्चे का बिल्कुल बंद हो गया और कोरोना से सभी लोग इफेक्ट हैं। अभी भी वो काल से हम लोग निकले नहीं हैं। धीरे धीरे हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ है बच्चों का, बड़े बच्चों का सीनियर कैटेगरी का शुरू किए हैं। आगे जो है हमको लगता है 2021 में अच्छा होना चाहिए हम लोगों के लिए, खेल के लिए, हम सबों के लिए। बिल्कुल अग्रिम शुभकामनाएं अभी मैं दे रही हूँ, पहले ही दे रही हूँ। बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। सर जहाँ तक मैं देखती हूँ कि ताइक्वांडो में काफ़ी मेहनत है, बच्चे को शारीरिक रूप से काफ़ी मेहनत है, तो फिट रहने के लिए खान पान जो भी है वो किस तरह का होना चाहिए, उनकी क्रियाकलाप किस तरह की होनी चाहिए? डाइट तो कुछ अलग है खिलाड़ियों का जी। खिलाड़ियों के हम सभी के लिए बोलेंगे कि डाइट पे आप लोग बिल्कुल जरूर ध्यान दें। सभी के लिए बोलता हूँ, खिलाड़ी नहीं है, मैं आम पब्लिक को भी बोलता हूँ, जनता को भी बोलता हूँ कि खाने में बिल्कुल ध्यान दीजिए। अभी का जो इन्वायरमेंट है तो सभी को खाने पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले टाइम पे खाना चाहिए। हम लोग बहुत लोग बिजी रहते हैं तो टाइम पे ना ब्रेक टाइम, नाश्ता के टाइम में वो लंच करते हैं, 4 बजे देखते हैं लंच करते हैं, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। जो खाने का क्वांटिटी होना चाहिए वो हम लोगों को खाना चाहिए ताकि वो आगे भी फिट रहे। हम सभी को बोलेंगे कम से कम आप टाइम निकाल के मॉर्निंग में निश्चित रूप से वॉक कीजिए। मॉर्निंग में नहीं, टाइम इवनिंग निश्चित रूप से वॉक कीजिए। अभी आपका कम एज है तो लग रहा है कि हम बहुत फिट हैं, और आप एक एज में जाइएगा तो वो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेगी। उस परेशानी से बचने के लिए सभी को खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे खिलाड़ी तो बहुत ही फिट रहते हैं, बिल्कुल डाइट पे हमने जो डाइट शेड्यूल बनाया हुआ है जी, उनका अलग डाइट जी अलग शेड्यूल बनाए हुए हैं कि आपको इस टाइम में खाना है ना। जरूरी नहीं कि आप अगर वेजिटेरियन तो वेजिटेरियन में बहुत सारे आइटम्स हैं, उसको खाइए। और हम डाइट शेड्यूल बनाए हुए हैं, वो शेड्यूल सब बच्चे अपनाते हैं, क्योंकि इसमें डाइट शेड्यूल इसलिए भी जरूरी है हमारे खिलाड़ियों को कि हमारे टूर्नामेंट में वेट कैटेगरी होता है जी, वेट से लड़ाई होती है जी, है ना। ओपन नहीं होता है। अगर हमारा वेट 40 केजी के अंदर हमको खेलना है तो हमको 40 केजी के अंदर में वेट को रखना है जी। आप एक ये पिक्चर देखे होंगे आमिर खान का दंगल देखे होंगे, तो उसमें उसका कोच बोला कि नहीं तुम ऊपर वाला वेट में खेलो। आप जो है 70 प्लस कुछ वेट उसका बताया था कि आप उसमें खेलो, आपका उसमें मेडल हो जाएगा। मगर उससे फादर जो बोले थे, जो उनके कोच थे, फादर भी उनको सिखाते थे नहीं आप इससे नीचे वेट में खेलो। देखिए वो वेट बहुत मायने रखता है। अगर आज कोई खिलाड़ी 54 केजी में खेल रहा है, उसको 54 केजी में ही खेलना है ना। अगर उसका 100 ग्राम में एक्सीड कर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसमें जाके जी। सर मूल रूप से किस एज के बच्चे ताइक्वांडो खेल में आ सकते हैं? सीखने के लिए तो 5 इयर्स प्लस हैं बच्चे, 5 वर्ष से ऊपर हैं तो वो बच्चे ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और हमारे एकेडमी में, हमारे ज़िले में
5 वर्ष से ऊपर बच्चे सीख भी रहे हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगी ताइक्वांडो क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों के बारे में। हमारा तो डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल है जी और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रह चुके हैं, और स्टेट में भी हमारा गोल्ड मेडल है। जी 6 टाइम हम गोल्ड मेडल हैं स्टेट लेवल में, और नेशनल लेवल में हमारा मेडल है। नेशनल में हम गोल्ड मेडल हैं, और एक बेस्ट फाइटर का भी हम अवार्ड हासिल कर चुके। हरियाणा गए थे खेलने के लिए, जी तो वहाँ हमारा गोल्ड मेडल है, और प्लस हम बेस्ट फाइटर भी वहाँ के हैं। जी और अभी हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, तो हमको नेशनल तो याद नहीं आ रहा कितने बच्चे हमारे मेडलिस्ट हैं। हमको लगता है 20-25 बच्चे हमारे नेशनल मेडलिस्ट हैं। 20 से 25 बच्चे मेडलिस्ट हैं, और एक इंटरनेशनल में मेडलिस्ट है। हमको एक मौका मिला था, एक ओपन चैंपियनशिप ओपन इंटरनेशनल हुआ था कनाडा में, बैंकॉक में। जी वहाँ पे हम एज ए रिप्रेजेंट कोच गए थे बन के, तो वहाँ बच्चे का मेडल भी हुआ। जी एक गोल्ड हुआ था, 2 ब्राउन मेडल भी। सर, ताइक्वांडो खेल में कितना रोजगार है? जो बच्चे इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे क्या करना चाहिए? हम जिस समय सीखते थे बिल्कुल कोई रोजगार नहीं था, कहीं दूर नहीं दिख रहा था कि इसमें, और उस पर्पज से हम सीखना भी नहीं जरूरी था, हमको उससे नौकरी लेना है। जी मगर अभी का परिवेश बदला है, सारे खेल के लिए बदला है, ताइक्वांडो के लिए बदला है। अब अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे नौकरी में जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ताइक्वांडो से जी हमारे 6 खिलाड़ी सरकारी जॉब में है। बबलू यादव अभी सियासत में है। हमारे प्रमोद राजा जो सिखा करते थे वो अभी एयरफोर्स में है। जी ताइक्वांडो, ये सब सारे लोग ताइक्वांडो के मेडलिस्ट हैं, अच्छा सभी ताइक्वांडो के मेडलिस्ट है, और उनको वो मेडल के वजह से उनको एडवांटेज मिला और उनकी नियुक्ति हुई। अच्छा जी बबलू यादव काफ़ी दिन सियासत की भी अपनी टीम है, ताइक्वांडो की टीम है, उस टीम में काफ़ी दिन वो बबलू यादव रहा, और फर्स्ट वो हमारा मेडलिस्ट है तो जिसने नेशनल मेडल लिया जी ये स्टूडेंट हमारा, वही फर्स्ट बबलू यादव है जो मेडल दिया था नेशनल मेडल। दिल्ली में नेशनल हुआ था, और अब जॉब भी कर रहा है। अभी NTPC में है, वहीं पे वो पोस्टेड है सियासत में। प्रमोद राजा भी सिलीगुड़ी एयरफोर्स में है। एक सौरभ कुमार है जो फर्स्ट इंटरनेशनल गया था, वो आर्मी से खेलता था, उसका भी आर्मी में जॉब फाइनल हो गया है। एक्चुअली इसका एज कम था जब वो गया था, और वो 17 इयर्स का हो गया है, तो उसका भी आर्मी में जॉब फाइनल हो गया है। उसे भी रिसेंटली सचिवालय में, हर एक खेल से सचिवालय जो है बिहार सरकार की जो सचिवालय है, वो 5-5 सीट निकालती है हर एक स्पोर्ट्स के लिए, हर एक खेल के लिए। तो उसमें ताइक्वांडो भी पिछले लगता है कि 10 वर्षों से सचिवालय में निकल रहा है, और हर एक खेल के लिए 5-5 सीट निकलता है। तो अभी इस वर्ष ही जो कोरोना का काल था 2020 में, निधि कुमारी जो नेशनल प्लेयर है, नेशनल मेडलिस्ट है, मणिपुर में उसका सिल्वर मेडल हुआ था सीनियर नेशनल में जी, और उसके आधार पे उसका सिलेक्शन सचिवालय में हो गया, और अभी उसका पोस्टिंग दरभंगा DM ऑफिस में है, अभी वो जॉब कर रही है। तो अब ये स्कोप भी आ गया है कि आप खेल के भी नौकरी ले सकते हो। अभी लास्ट एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, हर एक 5-5 सीट के लिए सचिवालय निकाल के रखा हुआ है, और बिहार पुलिस भी निकाल के रखा है, उसमें भी ताइक्वांडो का सीट है, और अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। मगर निश्चित रूप से हमारे ज़िले से सौरभ कुमार, विकेश यादव, धीरज कुमार, खुशबू कुमारी, आयुषी कुमारी, ऐसे सब नेम है जो अभी अप्लाई किए हैं, और निश्चित रूप से 2-3 खिलाड़ी का इस बार जॉब होना तय है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ताइक्वांडो के खेल से बच्चे आगे बढ़ रहे जी, हैं। स्कोप ताइक्वांडो में स्कोप आ गया। जॉब ले रहे हैं। जी, अगर आप एक अच्छा ट्रेनर है, एक अच्छा प्रशिक्षक है, तो एक और ऑप्शन हम लोगों के लिए एक डिप्लोमा कोर्स होता है 1 ईयर्स का, जिसको साई करवाती है, बेंगलोर में होती है। अगर वो 1 साल का कोर्स हम कर लेते हैं तो हमको NIS की डिग्री मिलता है। अच्छा। नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में होता है वो। आप वो 1 साल कर लेते हैं, आप भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच बन सकते हैं। उसका भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, और सीधी वो